श्री राधे राधे। भक्तों, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र में प्रारंभ में भगवान वेदव्यास जी का देते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ब्रह्म की जिज्ञासा से यात्रा प्रारंभ होती है। जिज्ञासा कोई खराब चीज नहीं है। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, तीव्र इच्छा, लेकिन उसमें पवित्रता होनी चाहिए। अपनी ओर का दुराग्रह नहीं होना चाहिए। दुराग्रही व्यक्ति जानने की इच्छा वाला तो हो सकता है, लेकिन वो सच्चा पवित्र जिज्ञासु नहीं हो सकता। पवित्र जिज्ञासु वो होता है जिसके अंदर श्रद्धा भी हो। केवल तर्क ही हो तो जिज्ञासु आप मान सकते हैं, लेकिन पवित्र जिज्ञासु, सच्चा जिज्ञासु वही होता है जिसके अंदर श्रद्धा भी हो। श्रद्धा का तात्पर्य भावपूर्वक उसे मान भी सकता हो। यदि हम ये कहें कि संतों का हृदय ब्रह्म की रसायनशाला है, वहां प्रत्येक प्राणी में ब्रह्म का अन्वेषण चलता रहता है। न जाने किस भेष में नारायण मिल जाएं, ये कोई गलत बात नहीं होगी। वहां ये भावना काम करती रहती है। वो खोजता रहता है अपने मस्तिष्क से कि कहाँ तक कितनी सच्चाई है, कहाँ तक कितनी सच्चाई है। ये तार्किक जिज्ञासु होता है भक्तों। श्रद्धावान जिज्ञासु ऐसे नहीं होते हैं। श्रद्धावान जिज्ञासु महान होते हैं, संत होते हैं, उच्च कोटि के संत होते हैं। किंतु उनसे भी ऊंचा कौन होता, अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। जो रामरतन दास जी महाराज थे कि वो खोजते ही नहीं थे कि सच्चाई कहाँ तक है। सच्चाई खोजने की जिज्ञासा तो होती है लोगों में, लेकिन महाराज जी, रामरतन दास जी महाराज तो खोजते ही नहीं थे कि सच्चाई कहाँ तक है। वहां अन्वेषण था ही नहीं, वहां तो मान्यता थी, पक्की मान्यता, पक्का विश्वास था कि भगवान ही है, भगवान के अलावा कुछ नहीं। और आप लोग, बहुत से लोग जानते ही होंगे कि सांप पकड़ने वाले सपेरे जो होते हैं वो बहुत कुछ साधुओं जैसा वेश बना के रहते हैं। और मैंने तो बहुत देखा है ऐसा, आप लोगों ने भी शायद देखा ही होगा कि सपेरे साधु जैसा वेश बना के रहते हैं। सामान्य जनता भ्रम में पड़ जाती है। अब वो भजन करने वाले साधु नहीं होते, वो सांप पकड़ने वाले लोग होते हैं। और कई जगह गांवों में उनको लोग नाथ कह के पुकारते हैं। ऐसे सपेरे करह पर आए, उनके कंधे पर बहंगी होती है, कहीं बहंगा बोलते हैं, कहीं बहंगी बोलते हैं, जिसके एक ओर सांपों का पिटारा, दूसरी ओर अनाज का पिटारा रहता था वो उस जमाने में। हाथ में महुअर होती थी, बीन जो बजती थी, और उसी की आवाज से सांप को वो आकर्षित करते थे। तो वे लोग करह पहुंचे, और जानकार साधु तो जान गए कि सपेरे हैं, और सामान्य जनता तो साधु ही मान लेती उनको। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सांप दिखलाई पड़ते हैं, महुअर बजती, समझ में आता सपेरे हैं, साधु नहीं है। तो वो लोग करह पहुंचे और महाराज जी को, अर्थात बाबा पटिया वाले बाबा रामरतन दास जी को प्रणाम करके बैठ गए। तो महाराज जी ने पूछा, भगत कहाँ से पधारे? उन्होंने कहा, महाराज हम लोग नाथ हैं, घूमते फिरते रहते हैं। उन्होंने अपना परिचय इस प्रकार से दिया कि हम लोग नाथ हैं, घूमते फिरते रहते हैं। तात्पर्य यह था कि हम साधु नहीं महाराज, हम सपेरे हैं। लेकिन सपेरे हैं ऐसा न बोल करके उन्होंने कहा हम लोग नाथ हैं, घूमते फिरते रहते हैं।
बस उनका इस रूप में परिचय देना था कि महाराज जी आसन पर से उठ पड़े और दौड़ कर उन सपेरों को गले लगाने लगे तथा कहने लगे कि अरे भैया, तुम तो नाथ हो, और नाथ तो सिवाय रघुनाथ के और कौन हो सकता है। महाराज जी की मान्यता कहें अथवा भावना कहें इतनी सच्ची थी, इतनी ऊंची थी कि वहां संदेह प्रवेश ही नहीं करता था। नाथ सुनते ही बोले कि आप तो रघुनाथ हो। नयन सजल हो गए, कंठ गदगद हो गया, बोला नहीं जा रहा था और आंसू की धार चलने लगी कि रघुनाथ जी आ जाए इस रूप में। और जाड़े के दिन थे, महाराज तुरंत सबको कंबल दिलाया बाबा ने, रघुनाथ आए कंबल दो। यहाँ तक कि वो सपेरा जो बोला था उसको महाराज जी ने अपने सारे वस्त्र उतार करके दे दिए, वो पहनाया जाड़े के टाइम में। अपनी चिंता नहीं थी बाबा को। और नाथ तो रघुनाथ की पदवी का अर्थ भी नहीं समझते होंगे कि रघुनाथ कौन होता है। रघुनाथ भगवान राम जी हैं और नाथ की जगह रघुनाथ उनको मान लिया बाबा ने। वो सपेरे तो केवल हर्ष विस्मय भरे नेत्रों से देखते रहे, प्रसन्नता भी लेकिन आश्चर्य भी था उनको। हाँ, उनके अंतर्यामी तो सब कुछ समझकर प्रसन्न हो रहे ही होंगे, क्योंकि ठाकुर जी तो सबके अंदर हैं ही भक्तों। बाबा की भावना इतनी ऊंची थी कि उनका पूरा समझ पाना सपेरों के लिए तो मुश्किल था। वैसे उस घोर जाड़े के दिनों में सांप पकड़ने वालों को कौन कंबल देता। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ भक्तों, जब सपेरे बहुत दीन दुखी से घूमते रहते थे। अब का मुझे नहीं मालूम क्या हाल है उनका। तो उनका हृदय ऐसा ही था कि दुखी प्राणी का दुख देख नहीं सकते थे बाबा का हृदय, फिर चाहे जो भी हो। इसलिए उनका इतना सत्कार किया बाबा ने। वो तो मनुष्य थे, मनुष्येतर प्राणियों का भी दुख बाबा नहीं देख सकते थे। एक बार की घटना है, जंगल में शेर ने एक सांड को घायल कर दिया, पर उसकी कुछ आयु शेष थी, वो बच गया, मरा नहीं। धीरे 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 चलता चलता वो सांड करह के पास आकर के गिरा। किसी साधु ने महाराज जी को सूचना दी कि बाबा एक सांड आया है, शेर ने घायल कर दिया है, यहीं आके गिर गया है। फिर तो बाबा राम रतन दास जी महाराज साधुओं को लेकर वहीं पहुंच गए, सांड जहां अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। और महाराज जी ने रामदास बाबा, छोटे महाराज जी जो कहे जाते थे उन दिनों, उनसे कहा, भैया बैल तो धर्म का रूप होता है, इसका अंतिम समय है, तुम इसे राम मंत्र दे दो, अर्थात उसकी दीक्षा कर दो। और महाराज गुरु की आज्ञा थी, इसलिए बाबा रामदास जी ने सांड की दीक्षा की और उसे अच्युत गोत्री वैष्णव बना लिया। सभी उपस्थित संतों ने कीर्तन की ध्वनि की और भगवान नाम सुनते सुनते सांड ने संतों के मध्य में बड़े महाराज जी पटिया वाले बाबा के सम्मुख और रामायणी श्री रामदास जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके संतों के नाम जो मुंह से निकल रहे थे, भगवान के नाम संतों के मुंह से, वो सब सुनते हुए उस सांड ने, कितना भाग्यशाली था वो सांड, अपनी पशु योनि का परित्याग कर दिया। इतने संत मिल करके सिद्ध पुरुषों के द्वारा उसका संस्कार हुआ भक्तों। यह आदर केवल धर्मरूप विषव को ही नहीं दिया गया था, किंतु तुच्छ से तुच्छ जीव को ही भी बाबा, मैंने तो पहले सपेरों की बात बताई, मनुष्य की, मनुष्य के बाद फिर सांड की बात आपको बताई, लेकिन सांड तो फिर भी धर्म रूप वृषभ समझिए,
बैल जो धर्म का रूप होता है, लेकिन उससे भी छोटे जो तुच्छ जीव होते हैं उनको भी बाबा सुख पहुंचाते थे। अपना शरीर और अपनी साधना दोनों ही, शरीर भी अपना और शरीर भी, साधना भी अपनी, प्राणियों को अर्पित कर देते थे। एक लोमड़ी जंगल से करा आश्रम की ओर चली आई। गीता के शब्दों में कह सकते हैं कि प्रारब्ध के यंत्र पर चढ़ी लोमड़ी को माया की प्रेरणा से हृदयस्थ ईश्वर ही इधर ले आए, या यूं कहें कि होनहार उसे इधर ले आए। और जैसे ही आई कि कुत्तों ने उस पर अचानक आक्रमण कर दिया, वो भागी भी तो आश्रम की ओर ही, कुत्तों ने उसे घायल कर दिया और साधुओं ने देखा तो उसे बचाया। बड़े महाराज जी को, राम रतन दास बाबा को पता चला तो आसन से उठ करके लोमड़ी के पास गए बाबा। बेचारी लोमड़ी इतनी घायल हो चुकी थी कि अब उसका बचना मुश्किल था, उसके प्राण जाने वाले ही थे भक्तों। सब साधुओं को बुलवाया बाबा ने। महाराज जी ने सबसे कहा, भैया सब साधु इसके लिए एक एक राम नाम की माला जपो। और बाबा के चरणों में सिद्ध पुरुष थे ना बाबा, तो तमाम संत ही संत कहाँ से आकर इकट्ठे हुए थे और सब भजन करने वाले थे। बाबा ने कहा, अपनी अपनी माला सब लोग निकालो, एक एक माला सब लोग राम नाम की जपो। इस प्राण इसके निकल रहे हैं, इस लोमड़ी के, इसका कल्याण करो। आज्ञा अनुसार सब संतों ने एक एक माला जपी। जैसे ही माला पूरी हुई, लोमड़ी की आयु पूरी हो गई। मानो उसके प्राण इसी की प्रतीक्षा में थे। इतने बड़े बड़े महान पुरुषों के, पटिया वाले बाबा जैसे सिद्ध पुरुष, रामायणी रामदास जी बाबा जैसे सिद्ध पुरुष, इन लोगों के मुख से नाम सुनकर के प्राण छोड़ने के लिए वो करह के आश्रम में आने वाली लोमड़ी के अहोभाग्य थे। महाराज जी के हृदय में एक तुच्छ जीव के लिए भी इतनी करुणा थी, इतनी व्याकुलता थी। और महाराज ऐसी पवित्र दृष्टि हो चुकी थी बाबा की, भावना इतनी महान थी, भाव, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति अद्भुत थे बाबा के। वो तो बुरा कुछ सोच ही नहीं पाते थे, अच्छा ही अच्छा भगवत भाव के कारण सोचते थे। अब कितने पतित जीव के लिए कितना ऊंचा भाव था वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। भक्तों, भगवान शिव जी को चंद्रमा धारण करते हैं, महान गौर वर्ण के हैं, राम नाम जप करते हैं। उनकी महानता की महिमा का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन जो इन बातों को बिल्कुल नहीं जानता होगा तो कहे, अरे तमाम से सांप लपेटे हुए हैं, राख लपेटे हुए, ये कौन है? ये मुर्दा की खोपड़ी पहने हुए कौन है? तो साधारण व्यक्ति यही कहेगा, लेकिन उनकी महानता को तो कम लोग जानते हैं ना। वो तो बहुत पूज्य हैं। तो ये तो शिव जी की बात मैंने की। अब भगवान की बात मनुष्य के लिए लागू तो नहीं होती, लेकिन समझाने के लिए मैंने कहा आपको। तो ऐसे ही मनुष्यों में गुण जिसके अंदर दिखलाई पड़ते हैं उसको तो सभी मानते हैं, लेकिन महाराज अवगुणी व्यक्ति को कोई नहीं मानता। अब बाबा की दृष्टि की महानता मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक नेपाली साधु आया। साधु तो बाद में हुआ, नेपाली था पहले, या तिब्बती रहा होगा। बहुत ही विचित्र था, बताने में भी मुश्किल पड़ता है, लेकिन बताऊंगा बाबा की महानता को समझाने के लिए। उसका विचित्र वेश था, कुछ साधुओं से मिलता जुलता वेश बनाया था। बड़े कौतूहल से महात्मा लोग देखने लगे उसको, और वैष्णवों के आश्चर्य का ठिकाना उस समय नहीं रहा जब उसकी भोजन की विधि देखी। महाराज, आपको भी सुनकर के बहुत आश्चर्य होगा और थोड़ा सा सुनना भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सुनाऊंगा मैं आपको।
बाबा की महानता समझाने के लिए। भक्तों, जो संतों के बड़े आश्रम होते हैं वहाँ पर जो अनाज की गोदाम होती है ना, सब प्रकार के राशन रखे हुए हैं भगवान के भोग भंडार के लिए, उसको बोला जाता है कोठार। कोठार का मतलब ठाकुर जी के भोग भंडार के लिए जो स्टोर है। तो महाराज वो उस जो मैं बता रहा था कि नेपाली था, वो साधु जैसा वेश बनाया था, अभी साधु नहीं था वो, लेकिन वेश बनाया था। वो कोठार घर के सामने गया और उसकी बात आप सुन करके चकित हो जाएंगे, बढ़िया तो नहीं लगे, लेकिन बाबा की महानता समझाने के लिए बता रहा हूँ। चारों ओर दृष्टि दौड़ाया उसने कोठार में, और कोठार का दरवाजा खुला हुआ मिल गया। तो चूहे तो अब संत लोग चूहा को तो मारते नहीं, चूहेदानी में आ जाए तो कहीं सुरक्षित जगह छुड़वाते हैं, उनको मारते तो है नहीं संत लोग। तो चूहे अधिकतर कोठार में रहते। कोठार मतलब अनाज का गोदाम, स्टोर। तो महाराज चूहे बड़े बड़े दौड़ते दिखलाई पड़े, और उसने नेपाली ने तो दौड़ कर पकड़ा। 2-4 चूहे को दौड़ता देखा, उठाया, पकड़ लिया चूहा। और भंडार था, कोठार था, तो वहाँ चूहों को क्या कमी। और वहाँ तो चूहे मोटे मोटे होते हैं, खा खा कर मोटे। अरे महाराज, आपको आश्चर्य होगा, निर्भयता से पकड़ा उसने, एक झपट्टा मारा, उस चूहे को पकड़ लिया, अपने दुपट्टे में रखा। अब बहुत विचित्र बात है, कैसे बताऊं। दोनों हाथ में एक एक चूहा पकड़ा और दोनों को मुंह में डालकर दबाया दांत से कस के, गाजर मूली की तरह खाने लगा वो, जैसे शाक खाने वाला गाजर मूली खाए, ऐसे ही महाराज चूहों को खाने लगा, चबा चबा के खून निकालने लगा। अब साधु लोग बड़ी घृणा करने लगे, भगाओ भगाओ भगाओ, कहाँ से आया है, कितना गंदा आदमी कहाँ से आया। बता भला, आप कौन भजन करने वाला भक्त और साधु कौन देखेगा उसको। अब आप सोच करके आश्चर्य करोगे कि ऐसा कैसा दृश्य था कि बड़े बड़े चूहों को मुंह में डाल डाल के चबा रहा था, स्वाद ले रहा था वो। अब ये हिंसा कभी न करने वाले साधु वैष्णव के लिए तो दृश्य असह्य हो गया, देखना असह्य हो गया। उन्होंने महाराज जी से जाके बताया, अरे बड़ा घृणित आचरण वाला हुआ है, ऐसे पकड़ के चूहों को चबा रहा है, खा रहा है। लेकिन महाराज, पटिया वाले बाबा के लिए तो सब राम जी की लीला थी। वे हंसकर बोले, अरे भैया, वे नेपाल से आए हैं, साक्षात शिव जी हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ भगवान है ना, शिव जी, यही समझो शिव जी हैं वो। उनसे कुछ बोलना नहीं, उनको कुछ बड़ा बुरा भला नहीं बोलना तुम लोग। अरे उनको प्रणाम करना चाहिए हमें। अब बताओ, आप सभी को तो ये बात अच्छी भी नहीं लगेगी, लेकिन बाबा की कितनी ऊंची भावना थी। और शिव जी बना दिया उन्होंने बाबा को, बाबा ने शिव जी उनको मान लिया। अब किसका साहस था कि कोई उस नेपाली को कुछ कहे। और यदि बाबा ने ऐसा नहीं कहा होता तो उसको तो डंडा मार मार के लोग भगाते, क्योंकि वो अघोरी था, बड़ा घिनौना था। अब चूहों को जिंदा पकड़ पकड़ के चबाया जा रहा था, एक क्षण भी कोई नहीं रहने देता वहां। लेकिन अब वहां तो बाबा ने नेपाली भगवान उसको कह दिया, शिव जी कह दिया नेपाली भगवान, प्रणाम किया। और जब साधुओं का भोजन प्रसाद होता, उसको साधु लोग पंगत बोलते हैं भक्तों, तो उस समय दाल, महाप्रसाद आदि, चावल आदि सब खा लेता है, पर असली भोजन के दांव पेट में लगा ही रहता था। असली भोजन मैंने पहले सुना दिया, दोबारा नहीं सुनाना चाहता हूँ। आश्रम में इधर उधर चक्कर काटता रहता,
न जाने क्या क्या कहा करता था, पर उस उन्माद दशा में उसके मुख से देववाणी भी प्रकट होती थी महाराज। उसे महाराज जी ही समझते थे। उस समय तक करह पर देवी का तथा शिव जी का मंदिर नहीं बना था। अब आपको आश्चर्य होगा भक्तों, आजकल जहां देवी का मंदिर बना है उसी जगह पर वो भयंकर अघोरी खड़ा हुआ जो चूहों को चबा रहा था, खा रहा था। अब साधु कहें तो नेपाली साधु आप मान लीजिए, और बोला जगदम्बे जगदम्बे कर हाथ लंबे। फिर बोला इसी जगह माता जी का मंदिर बनेगा। मंदिर के आगे दीवारे, दीवारे के आगे दीवारे, दीवारे के आगे दीवारे बनेंगे, इसी जगह बनेगा। महाराज लोग तो उसको पागल समझ रहे थे, और बाबा ने तो उसको नेपाली भगवान कह दिया था और शिव जी कह दिया था। आपको आश्चर्य होगा कि उसकी भविष्यवाणी सर्वथा सत्य हुई, सच्ची निकली उसकी बात। उसी स्थान पर देवी का बड़ा विशाल एवं भव्य मंदिर बना। उस समय नहीं बना, कुछ दिन के बाद बना। करह पर महायज्ञ हुआ। उसके पश्चात साधुओं को तीर्थ यात्रा आदि करने के लिए रुपए बांटे गए। नेपाली भगवान न जाने तब कहाँ घूमते रहे। जब सब रुपए बंट गए तब महाराज जी के पास नेपाली भगवान पहुंचे, वही जिनकी बात मैं सुना रहा था अभी, और कहने लगे मुझे भी विदाई दी जाए बाबा। महाराज जी ने हंस के कहा नेपाली भगवान अब तो सब कुछ बांट दिया गया है, अब आपको क्या दिया जाए। तो वो नेपाली भगवान जी बोले कुछ भी दिया जाए। अचानक कुत्ते का एक खूबसूरत सुंदर सा पिल्ला खेलता हुआ बड़े महाराज जी के पास, पटिया वाले बाबा के पास खड़ा हो गया। बड़े महाराज जी ने हंस करके कहा लो नेपाली भगवान ये पिल्ला आप स्वीकार करें। आप सबको तो रुपए दिए गए थे, सैकड़ों रुपए उस समय बाबा ने दिलवाए थे, लेकिन अब उस दक्षिणा तो खत्म हो गई थी। बाबा ने उस सुंदर सा पिल्ला उठाकर लो नेपाली भगवान ये स्वीकार करो। और नेपाली भगवान पिल्ला पाके बड़े प्रसन्न, नाचने लगे और पिल्ले को उठा के कंधे पर रख लिया। फिर पिल्ला उनका भविष्य में सच्चा प्रहरी बना। महाराज बड़े बाबा अर्थात रामरतन दास बाबा ने फिर एक दिन पास में बैठाया और कहा नेपाली भगवान आप तो शिव जी हैं और चूहा गणेश जी का वाहन है। गणेश जी का वाहन है वो, तो उसे खाएंगे। अब उसे खाएंगे तो गणेश जी दुखी होंगे। साधु तो सांप बिच्छू को भी नहीं मारते। महाराज बाबा की बात को उसे हम क्या कहें। अब नेपाली भगवान और शंकर जी कहते थे बाबा तो, और साधु तो उनको पागल कहते थे, उस नेपाली को अघोरी कहते थे, न जाने क्या क्या कहते थे। तो जब बाबा ने समझाया नेपाली भगवान आप तो शिव जी हैं, चूहा गणेश जी का वाहन है, उसे खाएंगे। अरे उसे खाएंगे तो गणेश जी दुखी होंगे। साधु तो सांप बिच्छू को भी नहीं मारते, आप अब चूहा मत खाना। तो वो मान गया वो, और अपना अघोरीपन छोड़ करके, और महाराज वो बिगड़ा हुआ आदमी सात्विक साधु बन गया और बाबा के पवित्र प्रभाव से भजन में लग गया। आप सोचिए बाबा कितने पतितों का उद्धार करते थे, और बाबा ने उसकी बुराई कभी नहीं की। नेपाली भगवान और शिव जी कहते थे, और महाराज उसके मुख से ऐसी भविष्यवाणी निकली थी जो बिल्कुल सच्ची थी, हो गई आगे चल के। वो खड़ा होकर के बोला था जगदम्बे जगदम्बे कर हाथ लंबे, और फिर चिल्लाया इसी जगह माता का मंदिर बनेगा, और मंदिर के आगे दीवारे, दीवारे के आगे दीवारे, दीवारे के आगे दीवारे बनेंगे। लोग उसको पागल समझ रहे थे जब बोल रहा था।
और बाद में जब उसी जगह वास्तव में दुर्गा का मंदिर बना और उसके आगे दीवारें भी बने, तब रामदास रामायणी बाबा ने कहा देखो गुरुदेव ने जो कहा था बात सच्ची निकली। वो तो शिव जी बोले थे, नेपाली भगवान बोले थे, शिव जी बोले थे, और सब लोग पागल समझते थे, और उसकी बात कितनी सच्ची निकली, देवी का मंदिर उसी जगह बना। ऐसी थी बाबा की भक्तिपूर्ण श्रद्धापूर्ण दृष्टि, जिसके कारण बाबा के निकट में आने वाले महाभयंकर पतित जीव भी अपनी पतितावस्था से मुक्त होकर के, भयंकरता से मुक्त होकर, तमोगुण से मुक्त होकर के, सात्विक होकर के भगवान की भक्ति में जीवन व्यतीत करने लग जाते थे। ऐसे थे परम कृपालु सामर्थ्यवान सिद्ध पुरुष श्री पटिया बाबा। पटिया वाले बाबा रामरतन दास जी का और चरित्र आगे मैं फिर आपको सुनाऊंगा। आज महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।